गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रामचंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। ओके बच्चों, एनिमल सेल देखिए, एनिमल सेल यह यूकैरियोटिक सेल का टाइप है, या कह सकते हैं एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल ही है। देखिए, जो यूकैरियोटिक शब्द है, यूकैरियोटिक, इसको यूकैरियोटिक क्यों कहा जाता है? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। यूकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियोटिक। ये ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। ओके बच्चों, तो यू का मतलब होता है ट्रू, हिंदी में सत्य के अंदर, कैरियन न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक वर्ड ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड यू और कैरियन से मिलकर बना है। यू का मतलब ट्रू एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी कोशिकाएं या ऐसी सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, यूकैरियोटिक सेल में आती है। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेम वही ऑर्गेनल्स एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी शेप साइज और कुछ एलिमेंट्स या इसके कुछ कंटेंट्स होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। जैसे एनिमल सेल का जो शेप होता है एक राउंड शेप में होती है। एनिमल सेल का जो शेप होता है वह राउंड शेप होता है। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है, एनिमल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इस सेल वॉल से नहीं बनी हुई होती है, अर्थात एनिमल सेल की जो मेम्ब्रेन है वह सेल वॉल से बनी हुई नहीं होती है या सेल वॉल में पाई नहीं जाती है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। यही में अंतर है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की एक लेयर पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, जो सेल को प्रोटेक्टिव एंड सपोर्ट प्रदान करती है। लेकिन एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सेल नहीं पाई जाती है, अर्थात सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें देखिए, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो ट्रू न्यूक्लियस है यह डबल लेयर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ एक छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है इनमें मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है, या न्यूक्लियस के अंदर से कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में से कुछ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर इन्हीं न्यूक्लियर पोर के द्वारा जाते हैं। ओके, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्रकार का लिक्विड या तरल फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म
सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जितने भी क्योंकि किसी भी सेल के अंदर जितने भी प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, यह उन सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ओके, इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर ही डीएनए जेनेटिक मटेरियल स्थित होता है। डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए के थ्रू ही पेरेंट्स से उनके कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए, एक तो समझना है, एक राइबोसोम है, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि सेल में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जितने भी प्रकार की या जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वह एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर के अंदर एक प्रकार का लिक्विड फिल होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स है। प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में एनर्जी की ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि प्लांट फिक्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इस प्रकार प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में एनर्जी ज़्यादा यूज होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह डबल लेयर से बना होता है। ये आउटर लेयर पूरा सा स्मूथ होती है, जबकि जो ये इनर लेयर है, इनर लेयर उंगलियों की समान संरचना बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इसमें देखिए छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो कि कम प्रोमिनेंट होती हैं, प्लांट सेल की तुलना में लेस प्रोमिनेंट होती हैं। ये वैक्यूल्स हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रफ देखिए, जो अंतर की बात होती है, प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल एक लाइसोसोम है। लाइसोसोम को सेल की सुसाइड वैक्यूल नाम से जाना जाता है। सुसाइड वैक्यूल यह ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम सेल के अंदर जितने भी प्रकार की डेड सेल होती हैं, डिजेटेड सेल होती हैं, या सेल के अंदर बाहर फूड पार्टिकल्स के माध्यम से जो बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं या भक्षण करके उनको नष्ट कर देती हैं, कभी कभी लाइसोसोम स्वयं की सेल्स को भी नष्ट कर देता है, इसलिए इसे सुसाइड वैक्यूल के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक और संरचना होती है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, लाइसोसोम भी प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है।
ऊपर संरचना है, ये है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल एनिमल सेल में, बच्चों एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लास्टिड क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि जो एनिमल सेल या एनिमल, कोई भी एनिमल यह फूड के लिए मेनली रूप से प्लांट्स पर या अदर एनिमल पर डिपेंड होते हैं। जो एनिमल होते हैं यह भोजन के लिए प्लांट्स पर या अन्य जानवरों पर, अन्य एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसलिए एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। यह स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल देखिए प्लांट सेल या एनिमल सेल, इन दोनों के अंदर एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस साइटोप्लाज्म में ही सभी प्रकार की एक्टिविटी संपन्न होती है। यह है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ही सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स या कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं ये साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होती है। देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर डबल लेयर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। ओके, यह न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ही साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल को सर्वप्रथम जर्मन जूलॉजिस्ट स्वान जी थे, तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था।